चंबा हत्याकांड में अब तक की जांच से असंतुष्ट भाजपा ने आज राजभवन के बाहर धरना दिया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व बीजेपी विधायक मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 महीने के कार्यकाल में ही 40 से अधिक हत्याएं, 150 से अधिक रेप केस और 183 अपहरण के मामले दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इन विषयों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। यह केवल हत्या का मामला नहीं है, आरोपी के तार कई अन्य मामलों में भी पाए गए हैं। शतरुंडी हत्याकांड में भी आरोपी से पूछताछ हुई थी। उस लिहाज से पूरे मामले की जांच एनआईए से होनी चाहिए। हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज़्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं। पूरी देश दुनिया में हमारी अलग तरह की एक पहचान है और वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। जब घटना घटित नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से ये सहज नहीं है और एक महज एक हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए। इस सारी चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ से निकले, लेकिन सलूणी सब डिवीज़न के प्रवेश होने से पहले ही वहाँ पर हमको रोक दिया गया। जिनके जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहाँ जा रहे थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया और रोकने के पश्चात आगे जाने नहीं दिया गया कि 144 लगी है धारा, जिस कारण से आप जा नहीं सकते। और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद फिर हमने धरना दिया, उसके बाद हम वापस आए। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है, आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकल आए। 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। और जहां तक उस परिवार की, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो आरोपी है, उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वो संदिग्ध है और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से होनी चाहिए। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सिर्फ एक सीमा तक देखेंगे, वो मर्डर के मामले को देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि वहाँ वो इलाका बिल्कुल सेंसिटिव है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बहुत करीब है। शतरुंडी हत्याकांड वहाँ पर आपको मालूम है कि 98 में हुआ, जिसमें 35 लोगों की हत्या वहाँ पर कर दी थी आतंकवादियों ने घुस करके। ऐसे में इस बात को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हत्या तक नहीं, आगे भी होनी चाहिए। इसका ताल्लुक किस प्रकार से है, इसका व्यवहार कैसा रहा है, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ा है कि बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है सरकार की, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बैंक की ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बातें हैं उसमें, और जो उसके व्यवहार की बातें हैं, उन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उस सारी चीज़ की जांच करे। ये हमने आज माननीय राज्यपाल महोदय जी के समक्ष अपना आग्रह रखा, निवेदन। उधर कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने के साथ सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। बीजेपी उन्हें हिंदुत्व न सिखाए, वह बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। नेता हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी और उनकी पूरी जुंडली, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घटना जिला चंबा में डलहौजी क्षेत्र में सलूणी में जो घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपना वक्तव्य दिया है
मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि इस विषय का बेवजह राजनीतिकरण करने का कोशिश करी जा रही है और इसको राजनीतिक रूप से तो जो है बुनाया जा ही रहा है, मगर उसके साथ साथ इसमें धार्मिक रंग देने की भी कोशिश करी जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंसिडेंट हुआ है, कल्प्रिट्स है इसमें, जो अलेजेड जिसने ये मर्डर किया है, दे ऑल आर इन पुलिस कस्टडी। उनकी जिसने ये अपराध किया, उनका पूरा परिवार जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट हो चुके हैं और पुलिस रिमांड में है या जुडिशियल रिमांड में, ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरे तरीके से पूरी हो चुकी है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि उनको आप जो है सूली के ऊपर टांग ले, तो मिस्टर जयराम शुड रिमेंबर दैट वी आर नॉट लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक. We are living in a country that is governed by the rule of law, where there is a proper judiciary in place, there is the organization is in place, government is in place, and the police can only do its job of arresting the culprits. इसके बाद की जो कार्रवाई है वो कोर्ट्स ने करनी है, वो सेशन कोर्ट ने करनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने करनी है, उसके बाद हाई कोर्ट ने करनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करनी है. तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें करना मैं समझता हूँ सही नहीं है. आज उन्होंने जो है एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को दिया है, तो वो उनका अधिकार है, विपक्ष में है, उन्होंने अपने अधिकार को जो है वो रखा है, बातें रखी है, उसके लिए मुझे उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कहनी है. मगर उन्होंने ये कहा कि इतने यहाँ पे बलात्कार हुए हैं, इतने यहाँ पर जो है मर्डर हुए हैं. पहले जयराम जी के कार्यकाल में जो 1500 दुष्कर्म के मामले 5 साल में उनकी सरकार के अंदर हुए, पहले उसका जवाब दे. पहले जो गुड़िया कोटखाई में जो गुड़िया कांड हुआ, उसमें 5 साल इनकी सरकार रही. सीबीआई को तो हमने दिया, जब हमारी सरकार थी, पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने सीबीआई को लिखा और सीबीआई को ये केस दिया. उसके बाद इसमें अरेस्ट हुए, मगर आज भी वो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उस पर तफ्तीश नहीं हो पाई है. एक चरानी को अरेस्ट किया है, मगर उसके बाद उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज़ फॉर एवरीबडी टू सी. इवन हाई कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर. तो ये उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ. तो आज इनके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए जानबूझकर सांप्रदायिक ताकतों को प्रदेश के अंदर जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है. एक हीनियस क्राइम हुआ है, विच वी ऑल जिसको हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, मगर उसको राजनीतिक रंग, उसको धार्मिक रंग जो देने की ये भाजपा कोशिश कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे इनको जो है वो बचना चाहिए. जयराम ठाकुर कह रहे हैं, जयराम जी, बिंदल जी या इनके कोई भी नेता, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें कम से कम जो है वो हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं. हम उनसे बड़े हिंदू हैं. हमारे समय में जो काम भाजपा की सरकारें नहीं कर पाई, धर्मांतरण का कानून जब वो नहीं ला पाए, वीरभद्र सिंह जी की सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल में लेकर आई है. हमारे समय में सैकड़ों करोड़ों जो है करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, जिसका ये देवभूमि है और हम सब देवी देवताओं को मानने वाले हैं. इसलिए इस तरीके की चीज़ों में ना जाकर तथ्यों के ऊपर बात करें, इश्यूज़ के ऊपर बात करें. हम उनका जवाब देंगे, हम सरकार में हैं, हम उनके हर चीज़ का जवाब देंगे. मगर ऐसी बातें, ऐसी बेबुनियाद बातें जिसका कोई सिर नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं है, उन चीज़ों को तो हम उस पर जवाब देना भी जो है वो वाजिब नहीं समझते हैं. न्यूज़ डेस्क, N1 लाइव.